जय हिंद। बिट्टू रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे आपका ये एक क्वेश्चन है क्लास 10th का, जिसमें से हाइट एंड डिस्टेंस में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम छोड़े हुए हैं, जो अभी तक बताए हुए नहीं हैं। तो आपका ये क्वेश्चन VVI है, जो कि ये 2025 के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ सकता है क्वेश्चन। और आप जो भी क्वेश्चन लाएंगे क्लास 10th का, जो भी चैप्टर में से बता चुके हैं, उसमें से अब सिर्फ रिवीजन के लिए आपको बताया जाएगा। सबसे पहले ये इसमें देखेंगे, ये चैप्टर है 9.1 में से, ठीक है, क्लास NCERT में से है, ठीक है। तो देखिए 7 मीटर के ऊंचे भवन है, 7 मीटर के एक ऊंचे भवन है, जिसके शिखर से एक केबल टावर है, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण क्या है? इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि टावर की ऊंचाई पता नहीं है, टावर पता नहीं है। ये टावर मान लिया कि ये टावर है और ये इसके सामने एक भवन है। क्या है? इसके सामने एक भवन है। तो ये हो गया टावर, केबल टावर, एक केबल टावर हो गया, एक भवन। इसको हम मान लेते हैं टावर है। क्या है? केबल टावर, केबल टावर। भवन को मान लेते हैं AB, एक भवन है, भवन है, माने कि AB एक भवन है। तब भवन ऊंचे भवन है जो 7 मीटर के हैं। देखिएंगे ठीक से, 7 मीटर के ऊंचे भवन है, लेकिन केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना हमें इसको पता नहीं है, ठीक है। तो इसे पता करने के लिए हमें यहाँ तक की दूरी देखेंगे। इसको मान लेते हैं C एंड इसे मान लेते हैं D, ठीक है। तो इसके सामने वाले जो भवन है, आपको ये देखिए, भवन और टावर किसी भी जमीन से जुड़े हुए हैं, यानी कि इसका पाद बिंदु और इसके पाद बिंदु, ठीक है। और शिखर कहते हैं ये टावर के शिखर और ये भवन के शिखर। तो कह रहा कि 7 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का और टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इसके यहाँ के हाइट भवन के हाइट के बराबर, केबल टावर के हाइट के बराबर भी हो जाएगा। यानी कि देखिए ये 30 डिग्री का है, ऐसा भी कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का उन्नयन कोण? 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। ऐसे भी भवन छोटा पड़ जाता है, टावर, एफिल टावर देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि एफिल टावर बड़ा हो गया, तो एफिल टावर का पाद बिंदु, इसका समझिए कि भवन की ऊंचाई दिया हुआ था, इसका भवन की ऊंचाई इसके सामने वाला भुजा के इसका मान लेते हैं आधा बिंदु पर AB बराबर C, यहाँ पर नाम दे देते हैं इसको E, ठीक है। CD मतलब केबल टावर का नाम दिए थे, इसलिए ED। यानी कि यहाँ भी 7 मीटर के, तो इसका भी 7 मीटर तक ED पहुँचे हुए। यानी कि हमको टावर के हाइट पूरा खोज रहा है, तो हमें इतना CE जानकारी हो जाएगा, तो आपको इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। CE और DE ये दोनों ऐड कर देंगे, तो आपका एफिल टावर का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। एफिल टावर का ऊंचाई ज्ञात कर दीजिएगा। ये मतलब एफिल टावर की ऊंचाई है CD। माना कि यहाँ पर लिख सकते हैं आपको, ये पाद बिंदु का सभी, तो भवन के पाद बिंदु का यहाँ पर देखिए ये धरती हो गया। अब इसके पाद का अवनमन कोण है, जो भवन के पाद के अवनमन कोण, पाद के इसके पाद का अवनमन कोण देखिए, किसके? टावर के, ठीक है। फिर से एक बार आओ क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण 45 डिग्री है, इसके मतलब कि पाद से 45 डिग्री का अवनमन कोण, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है,
ठीक है। अवनमन कोण को हम बताए थे कि ऊंचे मतलब कि शिखर से देखने पर नीचे की ओर देखेगी तो ये अवनमन कोण कहलाती है। तो अवनमन कोण में ये 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये 45 डिग्री कोण बनाएगी, तो ये उन्नयन कोण में आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये भवन का ऊंचाई जो है इसके सामने वाला भुजा ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो जब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कहलाते हैं कर्ण, तो ये कर्ण हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा 45 डिग्री के सामने वाला भुजा भवन हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा। ये बीडी हो जाएगा कर्ण। तो इसको हम कहा नहीं याद, बीडीए और एबी से चलते हैं। माना कि हम इसको हम एक महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको लिखना पड़ेगा। माना कि ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है और सी डी एक केबल टावर है, सी डी एक केबल टावर है और जिसके कोण को माने हैं कोण ए, क्या उन्नयन कोण, ऐसे 60 डिग्री का उन्नयन कोण में लिख देते हैं। अब नहीं तो नहीं, इसे रहने दीजिए। ए बी डी त्रिभुज ए बी डी से और त्रिभुज एक और बनाएगा ए बी डी से और त्रिभुज सी ई ए से। ये दोनों से अगर आप मान निकालते हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको सेवा समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि आपको ए बी, इससे हम त्रिभुज ए बी सी से चलते हैं। ए बी डी से तो ए बी बटा बी डी, ठीक है। तो tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री पे, tan 45 डिग्री। तो ए बी का मान दिया हुआ 7 मीटर और tan 45 डिग्री का मान जानते हैं 1। आप बी डी का मान नहीं दिया हुआ तो बी डी ये लिख रहे हो, बी डी ही आप रहने देंगे, ठीक है। या कुछ भी मान सकते हैं, बी डी बराबर x मान सकते हैं, तो बी डी हम रहने देते हैं। देखिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू बी डी, यानी कि बी डी बराबर हो जाएगा 7 मीटर। यानी कि बी डी बराबर भी यहाँ पर क्या हो जा रहा है 7 मीटर, ये भी 7 मीटर के हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये बी डी पता चल गया, तो इसमें हम बी डी ये भी 7 मीटर के हो जाएगा इसके सामने वाले भुजा के। यानी कि बी डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ई, ठीक है। तो हमें ए ई पता हो गया, तो केबल टावर का भी ऊंचाई में पता चल जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं एच हाइट, इसे एच हाइट मान लेते हैं। तो एच हाइट का को क्या कर देंगे, या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे, दोनों में से कोई कुछ करें। तो समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सी त्रिभुज सी ई ए से, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे सी बटा ए ई, ठीक है, tan 60 डिग्री। तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान तो हाइट मान ले हैं और ए का मान है कितना 7 आ गया था, और tan 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा रूट थ्री होती है। कितना होता है, नहीं √3 होता है। क्या होता है √3। तो 7 हो जाएगा h बराबर 7 √3। समीकरण मान लो 2, और समीकरण 1 और 2 को दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सी तो पता चल गया, क्या निकला हाइट जिसको माने सी पता चला 7√3 और बी डी कितना पता चल गया 7। तो ये दोनों को क्या करने पर ऐड करने पर, समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर, समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर। तो दोनों के मान को याद करो कि केबल टावर की ऊंचाई याद करके। तो केबल टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा क्या, देखिए सी प्लस डी ई, सी प्लस डी इक्वल्स सी कितना मान निकाले थे, सी तो 7 निकाले थे,
ये तो बी डी मान हो गया ना, इसके बराबर, तो इस ए बी ए ई के द्वारा ही तो हमको इसको पता करना था। तो सी हम आई और ए बी बराबर होता है डी बी, तो यहाँ पर डी बी बराबर भी लिखे हैं, सी ए बी बराबर ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसके बराबर भी डी ई के बराबर। तो ठीक है, तो सी ई 7√3 +7 ठीक है। तो 7 यहाँ कॉमन ले लिए, तो √3 + 1 हो जाएगा, इतना मीटर आंसर। ठीक है।